ये हमारे फंक्शन अब तैयार हो गए हैं, लेकिन इनमें एक अभी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि ये फिक्स वैल्यूज़ के लिए चलेंगे। अगर मैंने रिकॉर्ड सेव करना हो या क्रिएट करना हो अपने डेटाबेस में, तो हमेशा वो यही टू असलम और ABC वैल्यू ही स्टोर करेगा। मैं इनको कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि जब इसके अंदर मैं पैरामीटर के तौर पर नई वैल्यूज़ दूँ तो ये वैल्यूज़ उन पैरामीटर से रिप्लेस हो जाए। तो सबसे पहले अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन करूँगा, फिर देखूँगा कि वो पैरामीटर्स यहाँ पर किस तरह से आएंगे। हर एक फंक्शन के लिए जो मुझे पैरामीटर चाहिए वो मैं लिखता हूँ। अब मैं अपने इस डेटाबेस टेबल का स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहा हूँ। अब मेरी डेटाबेस टेबल में आईडी है जो खुद ब खुद जनरेट होगा, नेम, ईमेल और पासवर्ड। क्रिएट करने के लिए मुझे नया यूज़र उसकी नेम, ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा। जब मैंने किसी यूज़र का रिकॉर्ड रीड करना होगा तो मैं सिर्फ उसकी ईमेल दूंगा, और जब मैंने तमाम रिकॉर्ड रीड करने होंगे मुझे किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होगी। और जब मैंने अपडेट करना होगा किसी रिकॉर्ड को तो उस रिकॉर्ड का ईमेल दूंगा, और उसका नेम अपडेट करने के लिए मैं नया नाम दूंगा। और जब मैंने डिलीट करना होगा कोई रिकॉर्ड तो मुझे उसकी ईमेल देनी पड़ेगी। अब इन पैरामीटर्स के लिहाज से मैं इन फंक्शंस को अपडेट करने लगता हूँ। सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि ये वैल्यूज़ यहाँ कैसे पहुँचेंगी। उसका तरीका ये है कि वैल्यूज़ यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए ये सब वैल्यूज़ को यहाँ से मैं पैरामीटर्स को कॉपी करूँगा और अपने क्वेरी फंक्शन के सेकंड पैरामीटर के तौर पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, कॉमा लगा दूंगा, और ये तमाम पैरामीटर मैं इसके अंदर कॉपी कर दूंगा। यही काम मैं बाकी जगहों पर करूंगा। ये मैंने तमाम वैल्यूज इस तरह से पुट कर दी। दूसरे लफ्जों में यूँ समझिए कि हमारा db.run का जो फंक्शन था उसके 3 पैरामीटर होते हैं। पहले में हम क्वेरी देते हैं, दूसरे में जो हमने पैरामीटर यूज करने हों वो देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और तीसरे में हमारा फंक्शन होता है जो उसका एरर हैंडलिंग का काम करता है। अब इन पैरामीटर्स को हमने जब सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, तो उसका तरीका ये होगा कि जहाँ जहाँ ये वैल्यूज पुट होनी है वहाँ पर सारी वैल्यूज ख़त्म करके मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा, दूसरा क्वेश्चन मार्क दूंगा और तीसरा क्वेश्चन मार्क दूंगा। और याद रखें इनका ऑर्डर वही होना चाहिए जो यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया हुआ है टेबल क्रिएट करते वक्त, या दूसरी सूरत के अंदर मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर पैरामीटर्स जो डेटाबेस के फील्ड्स हैं उनका मैं नाम उसी ऑर्डर में दे दूंगा। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड यूजर्स में एक रिकॉर्ड एंटर करो जिसका नेम, ईमेल और पासवर्ड क्या होगा। नेम ये वाला होगा, ईमेल इस जगह पर होनी चाहिए और पासवर्ड इस जगह पर होना चाहिए। अब जब ये क्वेरी रन करेगी तो वो सबसे पहले क्या करेगी कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क आए हुए हैं तो ये पहली वैल्यू को इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देगी, इस वैल्यू को इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देगी और इस वैल्यू को इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देगी, और ये मेरी जो क्वेरी है ये कस्टमाइज हो जाएगी। और यही काम जब मैं यहाँ पर करूँगा तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, और उसमें से मैंने एक रिकॉर्ड लेना है तो यहाँ मैं ऐड करूँगा वेयर ईमेल इज इक्वल टू, और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा तो ये ईमेल यहाँ पर आ जाएगी। एक याद रखें इस ईमेल को आपने इस पैरामीटर से मिक्स नहीं करना। ये ईमेल जो है वो टेबल को शो कर रही है और इसके बाद आने वाली चीज पैरामीटर की वैल्यू या इस ब्रैकेट में दी हुई वैल्यू को शो करती है। हमने नाम एक जैसे रखे हैं उसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर मैं अब इसे करूँगा तो ये देखें ईमेल, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ सेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर नया नाम आना है तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया,
और यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ मैं कहूँगा यहाँ पर ईमेल इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा। अब नोट करें, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, उसमें मुझे नेम देना है, जबकि नया नाम देना है। जहाँ यहाँ पर ईमेल है तो मैं इनका ऑर्डर चेंज करूंगा, यहाँ से इसको रिमूव करूंगा, इसे पहली पोजीशन पर ले जाऊंगा, कॉमा डाल दूंगा और दूसरे नंबर के ऊपर ईमेल रखूंगा। अब होगा ये कि न्यू नेम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा पहले पर, और ईमेल इधर आ जाएगी और मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। और जब मैं यहाँ आऊँगा डिलीट के लिए यूज़र, तो यहाँ आईडी अब नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ मैं ईमेल यूज़ करूँगा डिलीट करने के लिए, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क दे दूँगा और ये ईमेल इस क्वेश्चन मार्क की जगह ले लेगी। अब ये मेरे फंक्शन पैरामीटराइज्ड हो गए हैं, यानी कि मैं इनके पैरामीटर में जो वैल्यू दूंगा उसी के मुताबिक ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगी डेटाबेस पर।